सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम प्रथम वर्ष कला के बच्चों के लिए सूरदास से जो शेष बचे पद थे, उसमें हम वात्सल्य वर्णन के पश्चात गोपी प्रेम से संबंधित पद की व्याख्या करेंगे। तो उसके बारे में भी मैं संक्षेप में आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे सूरदास ने वात्सल्य वर्णन किया था, वैसे ही उन्होंने इस गोपी प्रेम से संबंधित पद में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, आकर्षण और उनके अभाव में उनके मन में जो वियोग की अनुभूति होती है, उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नायक नायिकाओं के प्रेम सौंदर्य, उनके वातावरण, वार्तालाप एवं गतिविधियों का चित्रण जो है, वो श्रृंगार रस में शामिल होता है। और सूरदास ने अपने काव्य में कृष्ण एवं राधा व अन्य गोपियों के मध्य जो प्रेम पनपता है, पल्लवित होता है, उसी का चित्रण किया है। श्रृंगार रस जो है, वह रसराज कहा जाता है। वह इसीलिए कि वह मानव मन की अधिकतम तृप्ति करता है। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, जैसा सब जानते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के इस कथन का उक्ति के रूप में, उदाहरण के रूप में देना आवश्यक है। उन्होंने लिखा है कि सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है। प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने वालों को दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता है। राधा कृष्ण के संग इस रहस्य के इतने प्रकार के चित्र सामने आते हैं कि सूर का हृदय प्रेम की नाना उमंगों का अक्षय भंडार होता है। राधा और कृष्ण का गाय चराते समय वन में साथ हो जाना, और वे एक दूसरे के यहाँ आने जाने लगते हैं। और इसी एक बार शाम की गली में राधा निकलती हैं, तब छेड़छाड़ की इच्छा से कृष्ण जिस तरह प्रश्नों की प्यार भरी शुरुआत करते हैं, वे अपने आप में विशिष्ट है। यहाँ हम यही इतनी ही चर्चा करते हैं गोपी प्रेम से संबंधित। और अब हम पहला पद जो है, मैं उसका सस्वर वाचन करूंगी और उसकी व्याख्या करूंगी। तो पहला पद है, आप उसको ध्यान से देखिए और एक एक पंक्ति पर अपना जो है दृष्टि जमा के रखिए, ताकि आपको अर्थ समझने में सहूलियत होगी। हरि मुख विधु मेरी अखियां चकोरी, राखे रहती ओठ पट जततनी, तऊ न मानती कितिक निहोरी, बरबस ही गही मूढ़ता प्रीति जाई चंचल सो जोरी, बिबस भई चाहती उड़ी लागन, अटकती नैकु अंजन की डोरी, बरबसही इन गही चपलता, कतक करत फिरत हमहु से चोरी, सूरदास प्रभु मोहन नागर, बरसी सुधारत सिंधु झकोरी। अब गोपियाँ का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उससे संबंधित ये हमारा पहला पद है। और इसमें मैं कठिन शब्दों के अर्थ आपको बता देती हूँ। विधु अर्थात चंद्रमा, निहोरी निगोड़ी, बरबसही मतलब ऐसे ही अचानक, गही मतलब है पकड़ना। गोपियाँ अपनी विवशता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हरि मुख विधु, जो श्री कृष्ण है उनका मुख है वो चंद्रमा के समान है। मेरी अखियाँ चकोरी, और मेरी अखियाँ चंद्रमा के समान सुंदर मुख पर चकोर पक्षी की भांति जाकर अटक गई हैं या स्थिर हो गई हैं। राखे रहती ओठ पट जतन्नी, तऊ न मानती निकित तिक निगोरी। गोपी अपनी विवशता का वर्णन करते हुए कहती है कि मैंने बहुत ही प्रयास से अपनी नेत्रों को वहाँ कृष्ण के मुख की ओर दृष्टिपात करने से बचाए रखने का प्रयास किया, जतन किया, परंतु मेरे ये जो नेत्र हैं, ये आँखें हैं, ये निगोड़ी हो गई हैं और मेरे वश में बिल्कुल भी नहीं हैं। बरबस ही श्री कृष्ण की ओर जाती हैं, उनके मुख के दर्शन करने के लिए मचल जाती हैं या चंचलता से व्यवहार करने लगती हैं। बरबस ही इन गही मूढ़ता, प्रीति जाई चंचल सो जोड़ी। वे अपनी आँखों को मूर्खता की बात बताते हुए कहती हैं कि ये इन्होंने अपने श्री कृष्ण के चंचल चित्त को नहीं पहचाना, और अपनी मूर्खतापूर्ण जड़तापूर्ण प्रवृत्ति के कारण उन चंचल नेत्रों से जाकर प्रेम कर लिया और बंध गई। विवश वही चाहती उड़ी लागन, हालांकि मेरी नेत्र जो हैं वो विवश हो गए हैं और वहाँ से अपनी दृष्टि को हटाना चाहते हैं, नज़र हटाना चाहते हैं, पर
यह मैं इस प्रयास में मेरे नेत्र असफल हो जाते हैं, मानो उनको अंजन की डोरी से जाकर अटक गई हैं और अपने आप को वहाँ से मुक्त नहीं कर पा रही हैं। और इस तरह से इन नेत्रों ने अपने स्वभाव में चपलता को धारण कर लिया है और अब ये मुझसे ही चोरी करने लगी हैं, अर्थात मैं समझ न पाऊँ इसके पहले ही मेरी दृष्टि वहाँ श्री कृष्ण के मुख की ओर आकर्षित हो जाती है। सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण का जो रूप है वो मनमोहने वाला है और इस तरह से वह मानो अमृत रस की वर्षा करके एक सागर के समान अपने आनंद की अनुभूति कराते हैं और गोपियाँ जो हैं और अपने नेत्रों की जो चंचल या चलायमान प्रवृत्ति है उसके कारण अपने आप को असहाय पाती हैं और इस तरह गोपियों का जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रति यहाँ पर पहले पद में व्यक्त किया है। अब मैं आपके समक्ष दूसरा पद प्रस्तुत करती हूँ और आप उसको ध्यान से देखिए। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तनावती, खेलती रहती अपनी पौरी, सुनत रहती श्रवणन नंदोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुमरो का चोरी हम लहैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। बहुत ही सुंदर वार्तालाप शैली में किया गया यह गोपी और राधा, गोपी और कृष्ण के मध्य की एक सुंदर वह संवाद है जो यहाँ पर रोचक तरीके से कवि ने प्रस्तुत किया है। और उसकी प्रथम पंक्ति है बूझत। प्रथम पंक्ति की व्याख्या करूँ इसके पहले मैं आपको कठिन शब्द बताती हूँ। ढोटा अर्थात लड़का, दधी अर्थात दही, भुरई का अर्थ है भरमा कर या भ्रमित करके। तो पहली पंक्ति है बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण पूछ रहे हैं तुम कौन हो, कहाँ की हो, कहाँ रहती, कहाँ, परिचय जानते हुए कहते हैं या परिचय जानना चाहते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ रहती हो, काकी हो बेटी, किसकी पुत्री हो, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, मैंने इसके पहले तुम्हें ब्रज में नहीं देखा है, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पौरी। श्री कृष्ण द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देती हुई कहती हैं, काहे को हम तन ब्रज आवती, हमें ब्रज आने की क्या आवश्यकता है, खेलती रहती हैं अपनी पौरी, हमें तो पर्याप्त जगह है अपने निवास स्थान पर खेलने के लिए, अतः हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है ब्रज आने की। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। और कहती हैं हमने यह अवश्य सुना है कि जो नंद का पुत्र है वो इधर उधर घूमकर दही और मक्खन की चोरी किया करता है। तुमरी का चोरी हम लहें, खेलन चलो संग मिली जोरी। कृष्ण पर जब गोपी आरोप लगाती हैं, राधा आरोप लगाती हैं कि तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम दही और मक्खन की चोरी करते हो, तब कृष्ण कहते हैं कि हमने भाई तुम्हारा क्या चुरा लिया है, अरे तुम हमारे साथ निसंकोच और बिना किसी भय के खेलन चलो, हम सब मिलकर खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण तो रसिकों के शिरोमणि हैं अर्थात अत्यंत ही रस रसप्रिय हैं और श्रृंगार रस का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, बातनी भुरई राधिका भोरी। और इस तरह से जो रसिक शिरोमणि होने का अ, खिताब या पद कृष्ण को दिया गया है, उन्होंने अपनी बातों में भोली राधिका को भरमा लिया। अतः इस तरह से एक सुंदर संवाद स्थापित कर के माध्यम से सूरदास ने बहुत ही रोचक तरीके से इस पद को प्रस्तुत किया है जो गोपी प्रेम के अंतर्गत बहुत ही सफल और अच्छा सरस पद है, जिसको सुनने में, पढ़ने में हमें और आपको निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति हुई होगी। अब हम अपने अगले पद पर आते हैं और अगला पद है, उसका मैं वाचन करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सजनी निरखी हरि को रूप, मनसी वचसी विचारी देखो, अंग अंग अनूप, कुटिल केस सुदेश आलिंगन, बदन सर दसरोज, मकर कुंडल किरनी की छवि, दुरत फिरत मनोज, अरुण अधर कपोल नासा, सुभग इवद हास, दसन की दुति दड़ित
तड़ित नव शशि भ्रकुटी मदन विलास, अंग अंग अनंग जीते रुचिर उर बनमाल, सूर शोभा हृदय पूरन देत सुख गोपाल। अब यहाँ पर हमने जो पढ़ा है उसके अंतर्गत आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा कि कोई जो सखी है वो कहती है कि सजनी निरखी हरि को रूप, अर्थात श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन किया गया है और उनके प्रत्येक अंग की सुंदरता का वर्णन इस पद में किया गया है। उसको हम पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। उसके पूर्व में कठिन शब्दों का एक बार आपको बताती हूँ। निरखी का अर्थ है देखकर, मनसी वचसी का अर्थ है मन से और वचन से, दसन का अर्थ है दांत, दुति का अर्थ है चमक। यहाँ पर हम इसकी व्याख्या करते हैं। जो ये पद है, प्रस्तुत पद गोपी प्रेम खंड से लिया गया है और सूरदास भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और यहाँ पर एक गोपी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है, उसके बारे में बताया गया है। अब अर्थ प्रारंभ करते हैं। एक सखी अपनी दूसरी सखी को श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में बताते हुए कहती है, हे सखी, तू श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को तो देख, तू अपने मन से और वचन से विचार करके देख। बालक श्री कृष्ण का अंग अंग सुंदर है। श्री कृष्ण के घुंघराले बाल हैं और उन पर लटों रूपी भंवरे मानो लिपटे हुए हैं, तथा श्री कृष्ण का शरीर कमल के समान सुंदर जान पड़ता है और उन्होंने मकर की आकृति वाले कुंडल धारण कर रखे हैं, जिसकी सुंदरता किरणों के समान प्रतीत होती है या जान पड़ती है। उनके अर्थात कृष्ण के अलौकिक सुंदरता के कारण कामदेव भी मानो इधर उधर छुपते फिर रहे हैं, अर्थात कामदेव के सौंदर्य भी लजा गया है श्री कृष्ण के अनुपम अलौकिक सुंदरता को देखकर। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बालक श्री कृष्ण का सौंदर्य कामदेव को भी जीतने वाला है। बालक श्री कृष्ण के लाल या रक्तिम होठ हैं और उनके जो कपोल हैं और नासिका, ये भी उनके सौंदर्य में श्रीवृद्धि कर रही है, तथा श्री कृष्ण की जो हंसी है वो सबको मोहित करती है। हंसते समय उनके जो दंत पंक्ति है, उसकी जो छवि है, उसकी चमक है, वो बिजली के समान जान पड़ती है, तथा उनकी आँखों या नेत्रों की जो भौहें हैं वो कामदेव के हास्य के समान प्रतीत होती हैं। इस तरह कवि आगे कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण का अंग प्रत्यंग कामदेव के सौंदर्य को विजित करता यानी जीतता हुआ जान पड़ता है, अर्थात कामदेव का सौंदर्य श्री कृष्ण के सौंदर्य के समक्ष फीका या कमतर है। श्री कृष्ण ने अपने गले में वन के फूलों की सुंदर माला धारण की हुई है। आगे कवि सूरदास कहते हैं, इस तरह श्री कृष्ण का जो बाल सौंदर्य है मन को पूरी तरह से सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है, और गायों का पालन करने वाले श्री कृष्ण का यह सौंदर्य सभी के मन को मानो सुख और आनंद की अनुभूति कराता है। तो इस तरह इस पद में श्री कृष्ण के सौंदर्य और उनके अंग प्रत्यंग का सुंदर वर्णन किया है। तो यहाँ बच्चों गोपी प्रेम से संबंधित प्रमुख पद जो हैं वो समाप्त होते हैं। अगले जब हम क्लास में मिलेंगे तो सूरदास के विरह वर्णन से संबंधित पद करेंगे। धन्यवाद।